नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है शुड वी डू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये इस तरह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बहुत इस तरह का आता है। नो वी शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। देखो ये ना बुद्धू बनाने की टर्म्स हैं, हम लोग इसको बहुत दिनों से क्रॉस कर गए हैं। मैं हमेशा एक अलग अच्छा पर्सपेक्टिव देता हूँ। चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस है मेंटल मॉडल्स और डिसीजन मेकिंग के लिए एंड शेयर मार्केट के। देखो वी ऑलवेज इन्वेस्ट, वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर ए लाइफ टाइम, जब तक है जान। बट उसका ये मतलब नहीं कि वो एक इन्वेस्टमेंट करके आप भूल जाओ और उसको कभी देखो ही मत और चेंज मत करो। सो देर इज़ नो पॉइंट सेइंग वो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। हमें किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तब तक उस चीज़ में रहना है जब तक उसकी जो स्टोरी जो चीज़ हम सुन के आए थे वो प्ले आउट ठीक कर रही है। द मोमेंट जो हमारा इनिशियल थीसिस था, हमें पता चला वो वर्कआउट नहीं कर रहा और लाइकली टू वर्कआउट नहीं आगे, तो वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट, एंड देन इन्वेस्ट समवेयर एल्स। सो व्हेन यू गेट आउट दैट इन्वेस्टमेंट इट डजंट मीन इट वाज अ शॉर्ट टर्म। अरे वो शॉर्ट टर्म के लायक ही था भाई, उसमें घुस के फायदा ही नहीं था। इन्वेस्टेड मुझे लॉन्ग टर्म रहना है, लेकिन बीच में मैं चीज़ें निकाल के लेफ्ट राइट कर सकता हूँ इफ़ इट डजंट परफॉर्म, वेदर इट इज़ रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में आपने कभी सुन लिया कि ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, वहाँ ऐसे हो जाएगा, नौमन तेल होगा, राधा नाचेगी, वो वाली कहावत आपने सुनी है। तो ऐसा होगा वैसा होगा, नौमन तेल नहीं हुआ तो भैया बेच दो और उसको मॉनिटर करो। लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म का साइकोलॉजी सोचा, कोई एसेट क्लास है, कोई शेयर है, कोई म्यूचुअल फंड है, कोई रियल एस्टेट है, आए बैठ गया और बोला 20 साल इसको देखूंगा ही नहीं। तो उसमें जब चीज़ें गड़बड़ होने लगती है ना, तो देर आर प्लेयर्स जिनने इन्वेस्ट किया है आपकी तरह, बट उसको ऐसे करके देख रहे हैं। जैसे ही स्टोरी थोड़ी चेंज हो रही है या इनिशियल जो स्टोरी थी वो प्ले आउट नहीं हो रही और जो अजम्पशंस करे थे वो प्ले आउट नहीं हो रहे, ये लोग निकल जाते हैं। आप लोग अपनी दुनिया में ला 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 लॉन्ग टर्म ला 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 ला, वो यहाँ पे चेंज हो रही है। उसके बाद बाय द टाइम आपको कोई जगाता है भैया ये हो गया, आप कहोगे अरे नहीं नहीं ये तो लॉन्ग टर्म के लिए था, फिर से बोलोगे निकलना है। तब तक तो सबको पता चल गया, अब आपसे कोई नहीं खरीदने वाला। तो जो समझदार आदमी होता है वो हमेशा मार्केट में होता है। You are in the market for a long term, life term. You do not get married to investments. It's not marriage कि भी कर ली तो जब तक है जान सातों जन्म, ना 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 ना। जब भी थीसिस जो सोची थी प्ले आउट नहीं कर रही, टाइम टू मूव ऑन। एंड उसमें क्या करना है आपको, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं आप नॉट ओनली इनको मॉनिटर करते हैं, आपका रेडार बाकी जगह भी चल रहा है कि और कोई अच्छा मिल रहा है, कोई और अच्छा मिल रहा है, और कोई अच्छा मिल रहा है। कुछ अच्छा मिला तो इन सबको गार्डन की तरह समझो और उसको वीड्स होती है उनको निकाल दो। वाटर योर फ्लावर्स, टेक आउट योर वीड्स। लोग क्या करते हैं, अपनी वीड्स को पानी देते हैं कि ये तो रेट कम हो गया, पानी दूंगा अभी बढ़ेगा, और फ्लावर में 4 पैसे कमा लिए तो फ्लावर को प्लग कर लेते हैं। उल्टा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बनना है उन कंपनीज में, उन स्टॉक्स में या उस रियल एस्टेट में जहां कैश फ्लो आ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ स्टोरी ठीक चल रही है। अगर बैंक में डाला है या आपने पेंट कंपनी में डाला है या किसी को प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी में, तो सब ठीक चल रहा है, उसका डेट काबू में है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, कैश फ्लोज आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं तो हाफ ईयरली या ईयरली रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, डेट नहीं बढ़ रहा, लॉसेस नहीं हो रहे, फ्री कैश फ्लोज हैं, बिजनेस ठीक कर रहा है, जो आपका जम्पशन था वो स्टोरी प्ले आउट कर रही है। कंपनी ने वादा किया था कि ऐसे हम कैपेक्स करेंगे, ये हमारा विजन है, ऐसा है, एंड मोर और लेस दे आर स्टिकिंग टू देयर गाइडेंस एंड देयर विजन। वो आपका एनुअल रिपोर्ट से पढ़ रहा है, तो सब ठीक ठाक चल रहा है, पर वो मॉनिटर करना है आपको। आप ऐसे नहीं कह सकते बस कर दिया और मैंने कुछ देखना ही नहीं। ये ऐसे करके कहीं नहीं पहुंचने वाले। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी बहुत भ्रांति है। म्यूचुअल फंड में डाल दिया, म्यूचुअल फंड में अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो फंड हाउस एक और म्यूचुअल फंड खोल देगा, फिर वो थोड़ा परफॉर्म कर लेगा। छोटे वाले को परफॉर्म करवाना और इजी रहता है। मैं तो सरकार से बोलूँगा हर फंड हाउस को 5 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अलाउड ही नहीं होने चाहिए। एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, डेट वाला, कुछ ऐसा। ये एक एक ने 100 200 खोले हुए हैं, क्या मतलब है भाई? और एक म्यूचुअल फंड 70 खरीद रहा है स्टॉक्स, चेक कर लो। पहले 10 होंगे उसके 30%, 30% पैसा पहले 10 में, पहले 20 में 50% पैसा, फिर आखिरी 50% पैसा 50 स्टॉक्स और में।
विद एन एवरेज ऑफ 1 to 1.5% ओनली इन वन स्टॉक। इससे कहाँ से रिटर्न्स मिलेंगे? कोई मल्टी बैगर भी हो गया आपका इसमें, तो भी आपके रिटर्न्स क्या बढ़े? तो ये सिर्फ कहने की बात है। मैं डिसुएड नहीं कर रहा लोगों को कि कुछ भी नहीं करते तो म्यूचुअल फंड में भी मत डालो, पर ये म्यूचुअल फंड है सही है करके नहीं कर सकते। अब लोग बोले नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं, भाई टाइम निकालना पड़ेगा, नहीं है तो पैसा कमाना है। टाइम नहीं है, टाइम आपको बातें करने में, टाइम वेस्ट करने में, सोशल मीडिया करने में रील्स देखने में, सारे ये काम करने में है। तो सीखने में टाइम नहीं है आपके पास। ये आपको सिर्फ बताया जाता है कि ये आप आउटसोर्स कर दो। अदरवाइज़ कोई आदमी अपना ढंग से करे तो कोई बुरा नहीं है अगर वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड समझ ले, बिकॉज आपका कंट्रोल बहुत है। जब मार्केट ठीक नहीं कर रहा और पैसा निकालना नहीं डालना चाहिए, तो आप अपने इंडिविजुअल डीमैट में ये कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, भले आप डालना चाह रहे हैं पर दुनिया निकाल रही है और पैसा कोई लगा नहीं रहा, और उसको परफोर्स फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक्स कम रेट पे बेचने पड़ते हैं। तो इवन इफ इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट फंड मैनेजर, हाउ कैन ही गेट यू गुड रिटर्न्स जब वो खरीदने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। सो दिस इज़ हाउ, जब पैनिक आता है मार्केट में ऐसा हो जाता है। फिर वो लॉन्ग टर्म स्टोरी बोलते थे, लॉन्ग टर्म में तो पैसा मिलेगा मिलेगा। अरे लॉन्ग टर्म में मैं बुद्धू नहीं बनना है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ से हटा दो वर्ड। यू हैव टू बी इन्वेस्टेड लाइफ लॉन्ग। तो उसको लॉन्ग टर्म बोलना है, लॉन्ग टर्म बोल दो, अदरवाइज इट्स लाइफ टाइम नॉट लॉन्ग टर्म। एंड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो तब तक हैं जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस वर्कआउट कर रही है। इन्वेस्टमेंट थीसिस 15 साल से चल रही है। टाइटन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट अब भी 6-7% ही हुआ है। तो टाइटन का रनवे बहुत है। टाइटन का प्राइस पॉइंट कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन वो स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। तो जस्ट बिकॉज कोई 50 बैगर 100 बैगर हो गया तो डजंट मीन दैट यू विल नॉट। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, इट्स नॉट ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एज लॉन्ग एज थीसिस इज प्लेइंग आउट, कंटिन्यू विद इट इवन इफ इट इज अ मल्टी बैगर। इफ यू हैव टू फाइंड 100 बैगर, तो सबसे पहले तो वो 2x होगा, फिर वो 10x होगा, फिर वो 20x होगा, 50x होगा, तभी तो 100x जाएगा। तो 100x पे जाने के लिए आपको 10x पे भी तो होल्ड करना पड़ेगा, तभी तो 100 पे जाओगे। तो वो 10x और 100x नहीं देखना हमें देखना है कि वो जो इन्वेस्टमेंट थीसिस थी, वो स्टोरी थी, वो प्ले आउट कर रही है या नहीं कर रही है, उसमें चेंज हो गया है। बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हो गया है, या बिजनेस में चेंज हो गया है, या मैनेजमेंट में, या मैनेजमेंट की नीयत में, या प्रोडक्ट में कोई ऐसा चेंज हो गया है कि अब वो स्टोरी आपको लग रहा है नहीं चलेगी, तो आप निकल जाओ। और आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये सारे पॉजिटिव चेंजेस कर करके कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं। पहले ज्वेलरी करते थे, अब चश्मे भी बना रहे हैं, अब ये भी कर रहे हैं, अब कोई और भी काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे किसी चीज़ का एग्जाम्पल तो लेना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा प्ले आउट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो आप चलते रहें, फिर कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं है। और अगर आपने अब पैसा डाला था और 2 महीने बाद पता चला कि यार ये था, तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज किसी ने बताया आपको लॉन्ग टर्म होना चाहिए इन्वेस्ट, ऐसे नहीं है। आप वहां से निकलो, अपने लर्न टू कट योर लॉसेस। कई बार गलत डिसीजन हो जाते हैं लाइफ में, यू डोंट हैव टू स्टिक विद दो डिसीजंस। क्योंकि कोई भी स्टॉक 100 रुपये से 10 रुपये जब आता है ना, तो एक दिन में नहीं आता। 100 से 90 आता है, 90 से 80, 80 से 70, फिर 60 पे पड़ा रहता है, फिर 40 पे गिर जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके आता है। और उसमें आदमी लॉन्ग टर्म, और फिर बोलता है यार 40 का भी क्या बेचना, फिर 30 का भी क्या बेचना, 20 का भी क्या बेचना, फिर वो 10 पे आ जाता है। तो जब स्टोरी अगर ओवर है फॉर श्योर शॉट, तो आप उसमें से निकल जाएं जब भी आपको रियलाइजेशन आए। एंड मार्केट में हमेशा बने रहें, देखते रहें, हॉकिश आई से रहे कि हाँ हो क्या रहा है जहाँ डाला है। ये बाय एंड फॉरगेट करके कुछ नहीं होता। लोग ऐसे सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, बाय एंड फॉरगेट जीवन में कुछ नहीं होता। यू हैव टू मॉनिटर व्हाट इज हैपनिंग, इवन इफ इट इज डूइंग वेल, यू हैव टू मॉनिटर व्हाई इट इज डूइंग वेल। Once you know that why, then you can monitor that why, because that why can change. So focus should be on the why, and if why is changing, the first sign of change should be रिंग अलार्म बेल्स। सेकंड साइन में कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में, तब आपका तय हो जाना है। क्योंकि आप यहाँ झिंगा लाला करते रहना लाइफ में, ये प्ले आउट हो रही है, आपका ध्यान ही नहीं है। बाय द टाइम वो यहाँ पहुंचा तब ध्यान आया, तब आप जब बेचने जाओगे सबको पता चल चुका है खरीदने लायक नहीं है, फिर फंस गए आप।
रियल एस्टेट में भी लोगों के साथ ऐसे होता है, बहुत जगह ऐसे होता है, ठीक है। तो लाइफ में प्लीज़ ऐसा कोशिश करें कि आपके साथ ना हो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बने रहें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।